नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और ये रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्दे गिरफ्तार, शराब के ट्रक को हाईजैक करने की थी योजना। फिल्म अभिनेता सोनू सूद इंदौर पहुंचे, कहा कि मैं हिंदू हूं, अपनों के लिए आवाज उठाना चाहिए। शहर में थाना प्रभारी को आया साइबर अपराधी का कॉल, बेटे के लिए कही यह बात। आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान कार्ड की एंट्री पर प्रोत्साहन राशि की घोषणा, कलेक्टर द्वारा की गई घोषणा। श्री कानिकुब्ज समाज पर कर रहा सर्व ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन, 15 दिसंबर को नरसिंह वाटिका में होगा परिचय सम्मेलन। इंदौर सेक्टर ए सावेर रोड औद्योगिकी व्यापारी कलेक्टर आशीष सिंह से मिले, ज्ञापन स्वरूप में दिया आवेदन। मध्य प्रदेश दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम पहुंची कलेक्टर ऑफिस, क्रिकेट खेलने हेतु किट को लेकर की चर्चा। रूसी नागरिक ने की रीगल चौराहे पर भूख हड़ताल, कहीं पर भी सुनवाई नहीं होने को लेकर जताई नाराजगी। गाड़ी टकराने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल, लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित बाईपास का है वीडियो। कलेक्टर कार्यालय पर हर सोमवार को होने वाली टीएल बैठक हुई संपन्न, अंतर विभागीय समन्वय के मुद्दे पर की गई चर्चा। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में तीनों ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। तीनों इंदौर के बाईपास रोड पर शराब ले जा रहे ट्रक को हाईजैक करने की योजना में थे। वे अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। उनके पास से 3 पिस्टल और 6 गोलियां बरामद की गई है। बता दें, डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि राजस्थान के रहने वाले भूपेंद्र सिंह रावत, आदेश चौधरी और दीपक सिंह रावत को लसूड़िया पुलिस थाने की सीमा से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। भूपेंद्र लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सक्रिय सदस्य है। वो साल 2017 में अफीम मामले में पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान लॉरेंस से मिला था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह रावत लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ गया। वो जबरन वसूली सहित कई बड़े अपराध में शामिल था। बिहार के गोपालगंज पुलिस ने 6 ग्लॉक पिस्तौल की अवैध आपूर्ति के मामले में उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 2 ग्लॉक पिस्तौल की तस्करी के मामले में उसे गिरफ्तार किया था। इस मामले में वह जमानत पर बाहर है। एक टीम लगाई गई जिन्होंने इन थार के बदमाशों को घेराबंदी करके पकड़ा, राउंड अप किया और इनसे पूछताछ करी। पूछताछ में ये बात सामने आई, उनसे जब जामा तलाशी ली गई तो उनके पास में 3 देसी पिस्टल्स बरामद की गई। उनसे पूछा गया कि ये पिस्टल्स किस कारण से थी और इसका लाइसेंस वगैरह उनके पास था कि नहीं था, जिनका कोई भी लाइसेंस उनके पास नहीं मिला। ये पिस्टल्स उनके द्वारा एक घटना करने के लिए लेकर के आया गया था। एक जो शराब कारोबारियों का जो ट्रक होता है उसको हाईजैक करने के उद्देश्य से वो लोग यहाँ पर आए थे और वो घटना करने वाले थे। उसके पहले ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई कि जो आरोपी हैं इनमें से एक आरोपी जिसका नाम भूपेंद्र सिंह रावत है, जो कि ब्यावर राजस्थान का रहने वाला है, इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम बिहार जिला गोपालगंज के थाना कुचाय कोर्ट में जारी किया गया है। इसके साथ 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम एक दीपक रावत था और दूसरा आदेश चौधरी। ये तीनों ही ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं और आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जो पहला आरोपी है भूपेंद्र सिंह रावत, इसके ऊपर पूर्व में काफ़ी सारे अपराध हैं जिसमें एक्सटॉर्शन, एनडीपीएस और अन्य मामले भी पंजीबद्ध हैं। इसके खिलाफ जो 50,000 का इनाम जारी किया गया है वह थाना जिला गोपालगंज में 6 ग्लॉक पिस्टल सप्लाई करने के मामले में इसका नाम आया था। इसके पूर्व में पंजाब पुलिस भी इसे गिरफ्तार कर चुकी है 2 ग्लॉक पिस्टल्स की स्मगलिंग के मामले में। भारत के मशहूर अभिनेता सोनू सूद द्वारा प्रोड्यूस फिल्म फतेह को रिलीज से पहले इंदौर पहुंचे और यहां पर वह उज्जैन श्री महाकाल के लिए रवाना हो गए। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान फिल्म में कोई दर्शक पसंद करे तो वहीं उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम से जुड़ी फिल्म है। दरअसल फिल्म फतेह को लेकर फिल्म प्रोड्यूसर और अभिनेता सोनू सूद इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान फतेह फिल्म दर्शकों के दिलों पर फतह कर सके, इसके लिए उज्जैन में श्री महाकाल मंदिर में दर्शन करने जा रहा हूं। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने फिल्म को लेकर कहा कि फिल्म साइबर अपराध से जुड़ी हुई है। जिस तरह से साइबर अपराधी बैंक खातों से आम व्यक्ति का रुपया निकाल लेते हैं, इस पर यह फिल्म निर्देशित है। तो वहीं हिंदुत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, पता नहीं, इस तरह के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बांग्लादेश में हो रहे उग्रवादियों द्वारा हमले पर उन्होंने कहा कि मैं भी एक हिंदू हूं और अपने लोगों के लिए आवाज उठाना चाहिए। फतेह 10 जैन को आ रही है और उसकी प्रमोशंस जो है आज शुरू हो रही है। महाकाल के दर्शन के साथ ब्लेसिंग्स लेंगे
महाकाल जी की, और यहाँ से जो जर्नी है फतेह की शुरू होगी और होपफुली उनके आशीर्वाद से फतेह की फतेह ज़रूर होगी। सर किस तरह की मूवी है? इट्स एन एक्शन फिल्म और एक आम इंसान की कहानी जो हम लोग हर रोज़ साइबर क्राइम देखते हैं, लोगों के साथ हर रोज़ होता है। पैसे लोगों के बैंक से निकाल लिए जाते हैं, लोग सुसाइड्स कर रहे थे, तो उन्हीं की कहानी है। और एक ऐसी एक्शन फिल्म जो बड़े समय से मुझे लगता है लोग देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। भारत में साइबर के अपराध के लगातार बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं, तो वहीं एक बार फिर से थाना प्रभारी को बेटे के नाम पर साइबर अपराधी द्वारा डराने धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन जागरूकता के कारण थाना प्रभारी बच गए और पूरे मामले में जिस नंबर से कॉल आया था उसकी जांच में जुटे हुए हैं। पूरे मामले में जानकारी देते हुए परदेशीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी द्वारा बताया गया कि उन्हें एक नंबर से कॉल आया था। कॉल भी जब आया जब वह स्वयं के थाने पर ड्यूटी पर तैनात थे। उनका कहना था कि उन्हें कॉल करने वाले व्यक्ति ने पहले तमाम जानकारियां पूछी और उसके बाद बेटे का नाम बताया और कहा कि आपके बेटे ने अपराध किया है और उसकी जानकारी वह उन्हें देने लगे। उतने में थाना प्रभारी पंकज समझ चुके थे कि यह कॉल साइबर अपराधी का है। अधिक जानकारी न देते हुए उन्होंने तुरंत एक वीडियो बनवाया और उन्होंने शेयर भी किया और जागरूकता को लेकर कहा कि मैं आज जागरूक था, इस कारण से साइबर अपराधी से बच गया। आम व्यक्ति भी इस तरह अगर जागरूक रहेंगे तो उनके साथ किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं होगा। हेलो, हाँ जी, बात कर रहा हूँ सर, साइबर ऑफ इंटेलिजेंस से बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है आवाज। मिस्टर पंकज द्विवेदी बात कर रहे हो? जी जी बोल रहा हूँ। ये संस्कार द्विवेदी कौन है? बेटा है, मेरा बेटा है। मध्य प्रदेश इंदौर से बात कर रहे हो ना मिस्टर पंकज? जी जी आपका बोल। ये जो बेटा है ये स्टडी कर रहा है, वर्किंग कर रहा है? स्टडी कर रहा है, बताइए। अभी कहाँ पे इस टाइम? घर पे है। घर पे है। आप किधर हो? मैं घर पे हूँ। बात करवा मेरी इसके साथ। क्यों? बात करवाए ना। मेरे को कोई बात करवाने की जरूरत नहीं है आपसे। क्यों? ऐसे बहुत कॉल्स आते हैं यार, कहीं और ट्राई करो। अच्छा, देखिए ये 28 तारीख की बात है। दोपहर में मैं यहीं थाने पर ही बैठा हुआ था। उस समय मेरे पास में व्हाट्सएप से कॉल आया। चूँकि इस तरह के कॉल्स पहले भी कई बार आए हैं और हमेशा सावधानी सतर्कता से बात करके मैंने इंटरटेन नहीं किया, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं रही। इस बार मेरे पास में एक सिपाही खड़ा हुआ था। इत्तेफाक से मैंने उसे बोला कि वीडियो को आप रिकॉर्ड कर लो, तो वो रिकॉर्ड करता रहा। पूछने वाले ने सिर्फ ये जानना चाहा था कि मेरा नाम क्या है और फिर मैं कहाँ रहता हूँ, और फिर उसने मेरे बेटे के लिए पूछा कि संस्कार द्विवेदी कौन है और कहाँ पर है और आप कहाँ पर हैं। चूँकि मुझे मालूम था कि इस तरीके कॉल लगातार आते, लोगों को टारगेट किया जाता है, इस तरीके से जो है साइबर अटैक्स किए जाते हैं, तो मैं सजग था। तो मैंने उसने मुझसे चाहा कि मैं अपने बेटे से उसकी बात कराऊं, लेकिन मैंने बेटे से बात नहीं कराई और उसको बोला भी कि कोई आवश्यकता नहीं है बेटे से बात कराने की, और इस तरह के कॉल्स आते रहते हैं मेरे पास में। और ऐसा कह के फिर मैंने उसको कॉल को काट दिया, क्योंकि अपनी काम की व्यस्तता रहती है, इस वजह से कोई ज़रूरी नहीं था मेरे पास में कि मैं उसको करता। लेकिन चूँकि मैं पहले से ही अलर्ट था और कॉल भी व्हाट्सअप था, तो अपने आप में अंडरस्टूड था कि ये एक फर्जी कॉल है। उसमें एक किसी पुलिस अधिकारी का फोटो भी दिखाई दे रहा था और बातचीत करने का उसका लहजा कुछ इस तरीके का था कि कोई जांच एजेंसी का सीनियर ऑफिसर बात कर रहा हो। और यदि मैं खुद पुलिस ना होता तो आम आदमी होता तो हो सकता उसकी बातों में आ भी जाता। 70 वर्ष से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अभियान चल रहा है। वहीं इंदौर कलेक्टर द्वारा घोषणा भी की गई थी कि आशा कार्यकर्ता को प्रत्येक आयुष्मान कार्ड की एंट्री के साथ ही प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 रुपए दिए जाएंगे, जिसके चलते आशा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और सभी मेहनत कर रही हैं। बता दें, महिलाओं को अच्छे कार्य करने पर उन्हें 5 रुपए की जगह 10 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। महिलाओं द्वारा पिछले 15 दिनों में 100 में से 200 कार्ड बनाए प्रत्येक महिलाओं द्वारा बनाए गए, जिसको लेकर प्रोत्साहित करने के लिए यह राशि दी है। सभी महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। वहीं आयुष्मान कार्ड बनाने के दौरान क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, इस बात से भी इंदौर कलेक्टर को अवगत कराया, जिसका समाधान भी जल्दी कलेक्टर द्वारा करवाया जाएगा। काम किया है करीब जो अभी आशा कार्यकर्ता आई हैं उन्होंने 150, 200 और 100 से अधिक कार्ड इतनी जल्दी बना दिए हैं, तो निश्चित रूप से इनको एक विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसलिए इनको 10 रुपए के हिसाब से हम लोग प्रति एंट्री के हिसाब से प्रोत्साहन राशि। मैंने 211 कार्ड बनाए हैं और
कलेक्टर साहब ने क्या कहा है आपसे? कलेक्टर साहब ने पहले 5 रुपए से कार्ड का बनाने का बोला था, तो अभी 10 रुपए पर कार्ड से पेमेंट करने का बोला। आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? हाँ, दी जाएगी। कितने खुश हैं आप? मैडम खुश तो हो। इंदौर में एकता का संदेश देते हुए मातृशक्ति से दीप प्रज्वलन के करने के संदेश के साथ 15 दिसंबर को श्री कार्यक्रम की विद्या प्रचारणी सभा द्वारा सर्व ब्राह्मण युवा ज्योति परिचय सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई है और समाज के बीच बैठकों का दौर जारी है। श्री कलिकापुर विद्या प्रचारणी सभा द्वारा सर्व ब्राह्मण युवा ज्योति परिचय सम्मेलन 15 दिसंबर को एंट्रोमी स्ट्री नर्सिंग वाटिका पर किया जा रहा है। सम्मेलन के प्रभारी प्रकाश वाजपेयी द्वारा बताया गया कि देवास, उज्जैन, धार, नागदा, नीमच, मंदसौर, सागर, जबलपुर, कटनी, गुना, ग्वालियर और प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों के ब्राह्मण समाजजन इस सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का प्रारंभ मातृशक्ति द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया जाएगा और वहीं एकता के सूत्र का संदेश भी सम्मेलन के माध्यम से दिया जाएगा। कान्यकुब्ज विद्या प्रचारणी सभा द्वारा सर्व ब्राह्मण युवा ज्योति परिचय सम्मेलन 15 दिसंबर को होने जा रहा है। नरसिंह वाटिका में आयोजन होगा। अध्यक्ष संजय शुक्ला, प्रधानमंत्री अनूप वाजपेयी, अन्नू भैया के नेतृत्व में सब काम चल रहा है। हमारी समितियां पूरा कामकाज देख रही है। पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत और सभी दूर से प्रविष्टियां प्राप्त होना शुरू हो गई हैं। लगभग 600 प्रविष्टियां हमारे पास आ चुकी हैं। लगभग 1200-1300 प्रविष्टियां आने की संभावना है। इंदौर सावेर रोड औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर ए के पास चिगरिया बादशाह औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है और यहाँ पर उद्योग लगभग 60 उद्योग कार्यरत हैं, जो विगत 10 से 12 वर्षों से संचालित हो रहे हैं। उल्लेख है कि यहाँ के कुछ उद्योगों को श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा धारा 248 का सूचना पत्र विगत कई समय से दिए जा रहे हैं, जिसमें उल्लेखनीय किया जा रहा है कि उनके उद्योग सर्वे नंबर 338 पर स्थापित है। वहां वर्तमान रिकॉर्ड में शासकीय नाला जद में दर्ज है। दरअसल योगेश मेहता ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि इस सर्वे में पंजीयन के दौरान भी यह भूमि रिक्त होकर उद्योगों को दी गई थी। जहां कोई नाला दर्ज नहीं है, तो वही नाले की स्थिति उद्योग क्षेत्र के भिन्न है। नाला भी अपने स्थान से बह रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से बार बार यहां के उद्योगों को बेदखली के नोटिस दिए जा रहे हैं। इससे उद्योगों का कार्य प्रभावित होकर वे कार्य करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं और उनके समक्ष जीविकोपार्जन का संकट उत्पन्न हो रहा है। एसोसिएशन की ओर से निवेदन है कि कृपया यहां पर स्थापित उद्योगों की समस्या का समाधान हेतु हस्तक्षेप करने की कृपा करें और राजस्व अभिलेखों के अद्यतित होते हुए सर्वे नंबर 338 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से शासकीय नाला की प्रविष्टि परिवर्तित करने का दिशा निर्देश प्रदान करें। ग्राम टिगरिया बादशाह में लगभग 15 वर्षों से 40 से अधिक यूनिट निजी जमीन पर चल रहे हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों से कुछ 18 से 20 उद्योगों को ये जानकारी में आई है कि उनकी जमीन जो है वो किसी नाले की जमीन पर बनी हुई है। तो लेकिन नाला कहीं अन्य 100 वर्षों से अन्य तरीके से शिफ्ट हो चुका था, तो वह जमीन अभी भी नाला पूर्णतः बह रहा है। लेकिन शासन द्वारा नोटिस मिलने पर ये उद्योगपति चिंतित थे कि कहीं हमसे कोई गलत कार्य तो नहीं हुआ है। तो इस हेतु हमने कलेक्टर साहब को पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया और हमने कहा कि इसकी जांच करके और जो निजी जहाँ पे नाला शिफ्ट हुआ है और जहाँ अभी वर्तमान में चल रहा है उसको प्रदर्शित किया जाए और जहाँ पे उद्योग बने उन्हें मुक्त किया जाए। तो कलेक्टर साहब ने काफी सकारात्मक जवाब दिया। पिछले कई दिनों से रूसी नागरिक रिगल चौराहे पर गांधी प्रतिमा के नीचे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और यह भूख हड़ताल उनकी फैक्ट्री पर कब्जे के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर है और यह भूख हड़ताल की जा रही है। वहीं रशियन नागरिक का कहना है कि मेरी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर इंदौर कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर को निर्देश दिए गए थे कि उनसे जाकर चर्चा की जाए। इसके बाद इंदौर अपर कलेक्टर रोशन राय द्वारा रशियन नागरिक से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने उनका आवेदन भी लिया और उनकी बात को भी। वहीं इंदौर कलेक्टर ने कहा कि उनका आवेदन लिया गया है, तमाम बिंदु पर जांच की जा रही है। जांच होने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहां से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हो या किसी भी विभाग से कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो लंबित हो और उनका जो आवेदन है उस पर भी जांच की जा रही है। एडीएम को भेजा गया था और उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है जिसपे जांच चल भी रही है। जो भी उनकी शिकायतें हैं, चूंकि यहाँ से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से या फिर अन्य किसी ऐसे विभाग से
कोई ऐसी उनकी मांग नहीं है कि जो यहाँ पर लंबित हो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो शिकायत करी है उसकी जांच करके उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित बाईपास पर दोपहिया वाहन चालक के साथ गाड़ी टकराने को लेकर हुए विवाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरे मामले में पुलिस द्वारा फरियादी के अनुसार कार्रवाई कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर में जहां एक और यातायात विभाग ट्रैफिक की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं यातायात की समस्याओं के कारण आए दिन मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पूरे घटनाक्रम में सूर्य थाना क्षेत्र स्थित बाईपास पर भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 4 पहिया वाहन चालक द्वारा 2 पहिया वाहन चालक के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ था। लालपुर मामले में पुलिस का कहना है कि योगेश सहित एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है और जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस थाना लसूड़िया के अंतर्गत एक जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें बाईपास पे कुछ गाड़ी में कट मारने को लेकर के कोई बात हुई थी, जिसमें से आपस में मारपीट हो गई थी और बाद में इसका वीडियो जब आया था। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए फरियादी से संपर्क किया है और दोनों जो आरोपी थे योगेश उनके साथी, उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसमें अपराध भी पंजीबद्ध किया गया और बाउंड्री की कार्रवाई की जाए। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में हर सोमवार होने वाली टीएल बैठक संपन्न हुई, जिसमें अंतर विभागीय समन्वय के मुद्दे पर चर्चा की गई। साथ ही ऐसे विभाग जिनके द्वारा अच्छा कार्य नहीं किया जा रहा है, उनकी रैंकिंग के आधार पर उनके प्रमुख मुख्य अधिकारी का 1 माह का वेतन भी काटा गया। साथ ही पुलिस को भी पत्र लिखा गया कि 50 दिन से अधिक की लंबी शिकायतों पर विशेष तौर पर से ध्यान दिया जाए। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों पर विशेष कार्य किया जाए। वहीं पुलिस को भी एक पत्र लिखा गया, जिसमें 50 दिनों से अधिक लंबी शिकायतों पर जल्द विचार विमर्श करे और समाधान निकाला जाए। वहीं इंदौर कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि आज अंतर विभागीय समन्वय के मुद्दे पर चर्चा की गई। जो विभिन्न शासकीय योजनाएं चल रही है उन पर भी चर्चा हुई। हमारे लिए सबसे पहले प्राथमिकता का विषय सीएम हेल्पलाइन पर हुई शिकायतें हैं। पिछली टीएल बैठक में यह निर्देश दिए गए थे, जिनका प्रदर्शन बहुत खराब रहता है, जिनकी रैंक 40 से अधिक आती है, उनका 1 माह का वेतन विभाग प्रमुख द्वारा काटा जाएगा। आज समीक्षा के दौरान श्रम विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख का 1 माह का वेतन काटा गया। वहीं पुलिस को भी एक पत्र लिखा जाएगा, जिसमें 50 दिवस 50 दिन से जो भी अधिक शिकायतें लंबित हैं, पुलिस विभाग, अनुसूचित जाति विभाग, राजस्व विभाग, इन तीनों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इंदौर क्लाइमेट मिशन चल रहा है। प्रोफेसर सोलंकी को यहां पर बैठक के लिए बुलाया गया। वहां सभी विभागों के नंबर के बाद सभी विभागों का बिजली बिल 20% कम है। इस पर भी हम काम करेंगे। देखिए, टीएल बैठक में जो अंतर विभागीय समन्वय के मुद्दे थे उन पे भी चर्चा हुई है और इसके साथ साथ जो विभिन्न शासकीय योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा करी गई है। सबसे पहले जो सीएम हेल्पलाइन है वो हमारे लिए सबसे अधिक प्राथमिकता का विषय रहता है और उस पर सभी विभागों की समीक्षा करी गई है। खासतौर पर पिछले टीएल बैठक में ये निर्देश दिए गए थे कि जो ऐसे विभाग जिनका प्रदर्शन बहुत बुरा रहता है और जिनकी रैंक 40 से अधिक आती है, उनका एक महीने का वेतन उनका जो विभाग प्रमुख है उनका काटा जाएगा। तो आज जब समीक्षा करी गई तो 2 ऐसे विभाग जो हैं निकले हैं, जिसमें एक श्रम विभाग है और दूसरा सामाजिक न्याय विभाग है, कि जिनके द्वारा अच्छा काम नहीं किया गया और इनकी जो रैंकिंग है प्रदेश में वो 40 के ऊपर है। तो इन दोनों विभागाध्यक्षों का 1 महीने का वेतन, कार्य नहीं तो वेतन नहीं के आधार पर काटने के निर्देश जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम को जनवरी 2024 में इंदौर कलेक्टर ने क्रिकेट खेलने हेतु 5 किट प्रदान की थी, जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश दिव्यांग टीम की कप्तान इंदौर कलेक्टर के पास पहुंची, जहां उन्होंने इंदौर कलेक्टर को आवेदन देते हुए कहा कि जो किट उन्हें प्रदान करी थी उसमें से 2 किट ऐसे खिलाड़ियों के पास है जिन्होंने खेल परिवर्तन कर लिया है और वही किट प्रदान नहीं कर रही है। बता दें, बुधवार को जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट होना है। इसके लिए क्रिकेट किट की आवश्यकता है और ऐसे में कुछ खिलाड़ियों द्वारा क्रिकेट किट को अपने पास रखा जा रहा है। वहीं इंदौर कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया कि उन्हें संबंधित अधिकारी से बात करके उन्हें यह किट उपलब्ध कराई जाएगी। सर, मैं राधा बड़गुजर हूँ। मैं कलेक्टर सर के पास में आवेदन लेके आई थी 1 साल पहले। जनवरी में सर ने यहाँ पे हमें किट दी थी, 13 लड़कियों को दी थी, जिसमें 2 लड़कियों को मैंने दे दी थी उनको प्रैक्टिस के लिए। वो घर लेके चले गई। अब वो अदर्स गेम में चले गई है। अब वो देने के लिए मना कर रही है और कल से हमारा टूर्नामेंट चालू हो गया। वही किट लेके मुझे भोपाल पहुंचना है।
आज ही किट है और क्रिकेट की किट है मैम। हम क्रिकेट खेलते हैं, दिव्यांग महिला टीम की कैप्टन मैं हूँ और क्रिकेट खेलते हैं।